नमस्कार मित्रों, मेरा नाम गौरव पाठक है और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फाइनेंशियल मार्केट में। तो आज हम ये सीखेंगे कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है या किन किन चीज़ों को फॉलो करके आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको आवश्यकता होती है प्लेटफॉर्म की। जैसे अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया। वैसे ही शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता होती है प्लेटफॉर्म की, जहां पर वो शेयर्स खरीदा जाता है और वो शेयर्स बेचा जाता है। तो उस प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज वो जगह होती है जहां पर अलग अलग कंपनी आकर अपने शेयर्स बेचती है और पब्लिक आकर उन शेयर्स को खरीदता भी है और बेचता भी है। तो एक्सचेंज वो जगह है जहां पर शेयर्स खरीदा और बेचा जाता है। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंज है, बट जिनमें ज्यादातर ट्रेड होता है या इंडियन ट्रेडर जिन एक्सचेंज में ज्यादातर ट्रेड करना पसंद करते हैं वो है एनएसई और बीएसई। तो एनएसई का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर कोई भी व्यक्ति मार्केट में ट्रेड करना चाहता है तो वो इन एक्सचेंज में जाकर ट्रेड कर सकता है। लेकिन एक चीज और, कोई भी पब्लिक डायरेक्टली एक्सचेंज में जाकर ट्रेड नहीं कर सकती। किसी भी पब्लिक को परमिशन नहीं होती है कि डायरेक्टली एक्सचेंज में जाकर ट्रेड कर सके। उसको सबसे पहले जाना पड़ता है ब्रोकर के पास। एक्सचेंज मार्केट में कुछ ब्रोकर अपॉइंट करती है जिनके थ्रू आप जाकर एनएसई और बीएसई में ट्रेड कर सकते हो। तो पब्लिक को सबसे पहले जाना पड़ेगा ब्रोकर के पास और ब्रोकर के थ्रू आप एनएसई और बीएसई में ट्रेड कर सकते हो। अब आप पूछेंगे ब्रोकर कौन है, तो कुछ अलग अलग ब्रोकर मार्केट में अपॉइंट किए जा चुके हैं, जिनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। एंजल ब्रोकिंग, शेयर खान, स्वस्तिका, रेलिगेयर, कार्वी, ये मार्केट में अवेलेबल है। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और कहीं डिस्ट्रिक्ट में इनके ऑफिसेज होते हैं, आप डायरेक्टली जाकर वहां पर कांटेक्ट कर सकते हो। अब ब्रोकर के पास आप जाते हो तो ब्रोकर के पास जाकर आपको ओपन करना पड़ता है डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है, तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए या शेयर मार्केट का शेयर्स के ट्रांजेक्शन दिखाने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप शेयर्स खरीदते हैं तो वो शेयर्स आपको डीमैट में शो होते हैं। जब आप उन शेयर्स को बेच देते हो तो वो शेयर्स आपके डीमैट से चले जाते हैं। तो डीमैट वो जगह है जहां पर आपके शेयर्स के ट्रांजेक्शन शो होते हैं। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले आप जाओगे ब्रोकर के पास और ब्रोकर के पास जाके आपको ओपन करना पड़ेगा डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट कैसे ओपन होगा, तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कुछ केवाईसी देनी पड़ती है। वो केवाईसी हो सकती है आपका आईडी कार्ड। आईडी कार्ड में आप आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर आईडी दे सकते हो, आपका पैन कार्ड दे सकते हो। सेकंड आपका लगेगा एड्रेस प्रूफ, जिसमें आप टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड, वोटर आईडी आप दे सकते हो। तीसरा आपके लगेंगे फोटोज। फोर्थ आपका कैंसिल चेक। फिफ्थ बैंक स्टेटमेंट और आपके सिग्नेचर। जब आप ये चीजें दोगे तो 72 घंटे के अंदर अंदर आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपको एक आईडी और एक पासवर्ड मिलेगा जिसके थ्रू आप जाकर एक्सचेंज में इजीली ट्रेड कर सकते हो और मार्केट में कोई भी शेयर्स खरीद सकते हो और बेच सकते हो। अब एनएसई और बीएसई में कोई भी व्यक्ति अगर ट्रेड करना चाहता है तो ऐसा नहीं कि फुल डे मार्केट चलता है, इसका एक टाइमिंग होता है। उस टाइमिंग में ही आप यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली कर सकते हो। तो एनएसई और बीएसई का टाइमिंग होता है 9:15 से लेकर 3:30। अगर कोई व्यक्ति मार्केट में शेयर्स खरीदना चाहता है तो वो इसी टाइम के बीच में खरीद सकता है, 9:15 से लेकर 3:30। ना तो 3:30 के बाद खरीद सकता है और ना 9:15 से पहले। तो अगर कोई भी व्यक्ति मार्केट में ट्रेड करना चाहता है तो मार्केट टाइमिंग होता है 9:15 से लेकर 3:30। इसी के बीच में वो खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है। तो एनएसई बीएसई में ट्रेड करने के लिए आपको ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और आपका मार्केट टाइमिंग होगा 9:15 से लेकर 3:30। और मार्केट ओपन होता है मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे और संडे मार्केट में कोई ट्रेड नहीं होता है, ना तो आप शेयर्स खरीद सकते हो ना तो शेयर्स बेच सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो मंडे टू फ्राइडे 9:15 to 3:30। इसमें कुछ पब्लिक हॉलीडे भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर रामनवमी या कुछ ऐसे हॉलीडे आती है तो उस दिन मार्केट बंद होता है, उस दिन भी आप खरीदारी नहीं कर सकते। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लाने वाला हूं जिससे आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।